तो अब हम बात एक बार फिर मुनीर से जुड़ी हुई खबर की भी कर लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का क्या पार्ट 2 देखने को मिलेगा बहुत जल्द। ऐसा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की दहशत से जहां बिल में छुपे आतंक के सांप बाहर निकल आए, तो भारत के खिलाफ फिर से वो साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकी कैंप तैयार कर रहे हैं और इसका खुलासा आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की कि पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप चला रहा है, जहां 150 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस खुलासे के साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी कि अगर अब कोई दुस्साहस किया तो फिर पहले से सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का ये जो आईना दिखाने का काम किया है, ये चेतावनी जो दी गई है, जब 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए थे, पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत पर हमले की गीदड़ भभकियां दे रहे थे। और इस बीच अब सवाल यह भी होता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वक्त आ चुका है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा और एक और दुस्साहस पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना का प्रहार देख मुनीर की आर्मी हिल गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कैसे आतंकी कैंप ध्वस्त किए, इसकी तस्वीरें सामने आईं। लेकिन आतंक के ये सांप एक बार फिर फन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में टेरर कैंप तैयार कर रहे हैं। कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी कैंप को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। जैश, लश्कर, हिजबुल के सरगना के साथ मुनीर को भी बता दिया कि अगर सीमा पार से कोई भी हरकत हुई तो आतंक के राक्षसों को भस्म करने के लिए भारत का बारूद तैयार है। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को ये चेतावनी तब दी है जब एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए थे। नौशेरा सेक्टर में करीब 6:35 पर गनिया कलसिया गांव के ऊपर ड्रोन दिखा। राजौरी के तेरियात के खब्बर गांव में शाम 6:35 पर एक और ड्रोन देखा गया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बबरल गांव के ऊपर शाम करीब 7:15 बजे ड्रोन नजर आया। पुंछ में भी मनकोट सेक्टर में शाम 6:25 पर टैन से टोपा की ओर ड्रोन जैसी एक चीज जाती हुई देखी गई। और इन पाकिस्तानी ड्रोन को लेकर आज जब आर्मी चीफ से सवाल हुआ तो उन्होंने पाकिस्तानी साजिश की पोल खोल दी। ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी भी मान रहे हैं कि ड्रोन वाली साजिश
घुसपैठ की कोशिश के लिए हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि ड्रोन वाली साजिश से पहले जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के ऑडियो टेप से 1000 फिदायीन हमलावरों को भारत भेजने की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। ऑडियो क्लिप में मसूद अजहर कहता सुनाई दे रहा है कि जैश के सैकड़ों आत्मघाती हमलावर उसके एक इशारे पर हमला करने के लिए तैयार हैं। और मसूद अजहर से पहले लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी भारत में आतंकी हमले की गीदड़ भभकी दे चुका है। हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। लश्कर का डिप्टी चीफ बार बार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है, आतंक के ध्वस्त हो चुके अड्डों को पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में तैयार कर रहा है। सवाल है कि क्या आतंक के खिलाफ एक और स्ट्राइक का वक्त आ गया है? आतंक का फन कुचलने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।